और 12 मार्च को निकाय चुनाव की मतगणना होनी है। इससे पहले स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में ईवीएम रखी गई हैं, जहां सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। चुनाव की प्रक्रिया जब संपन्न हुई थी तो भवानीखेड़ा, शिवानी मंडी और लोहारू नगर पालिकाएं भी उसमें शुमार थी, जहां पर 2 मार्च को ही चुनाव हुआ था। मतदान की प्रतिशतता भी अपेक्षाकृत बढ़ी थी। अगर शिवानी मंडी की बात करें, 85% के करीब मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, तो भवानीखेड़ा भी पीछे नहीं रहा था, जहां मतदान की प्रतिशतता करीबन 81% थी। वहीं दूसरी तरफ लोहारू के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लोहारू में भी मतदान की प्रतिशतता 80% के करीब पहुंची थी। यानी कुल अगर मैं भिवानी जिले की बात करूं, 82% के करीब मतदान दर्ज किया गया था। ईवीएम मशीनें तमाम स्ट्रांग रूम से बाहर निकाली गई थी और उसके बाद मतदान केंद्रों पर उनको भेजा गया था। 46 वार्डों के लिए कुल 46 अगर मैं बूथों की बात करूं तो मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई थी। भवानीखेड़ा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, भवानीखेड़ा के इस ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर कुल 56 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। यानी वार्ड अगर पार्षदों की बात करें, और इसके अलावा 11 जो प्रत्याशी थे वो अध्यक्ष पद के लिए चुनावी दौड़ में थे। मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई, उसके बाद तमाम ईवीएम मशीनों को देर शाम यहां इसी स्ट्रांग रूम में लाया गया था। स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ा पहरा है और कड़े पहरे की अगर बात करें, हर चीज पर निगहबानी प्रशासन की है, यहां पर देखी जा रही है। अंकित जी हमारे साथ हैं, यहाँ के रिटर्निंग अधिकारी हैं। अगर मैं बात करूं भवानीखेड़ा के, सर हरियाणा न्यूज़ में सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सर, किस तरह की व्यवस्थाएं, भवानीखेड़ा का चुनाव भी उसी लिहाज से संपन्न हुआ था जिस तरह से प्रदेश के दूसरे नगर निकायों और नगर निगमों का चुनाव हुआ था? जी, तो 2 मार्च को जो है हमारा भवानीखेड़ा का भी जो चुनाव है संपन्न हुआ, जिसमें कोई भी रिपोर्टेड वायलेंस की इंसिडेंट नहीं थी। अब इसकी काउंटिंग 12 मार्च को निर्धारित की गई है, जिसमें 8 बजे काउंटिंग प्लेस यहीं कॉलेज में ही, महिला कॉलेज में ही काउंटिंग की जाएगी। और तब तक के लिए ईवीएम की सुरक्षा के लिए 2 टायर सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, जिसके अंदर 5 जवान हरियाणा पुलिस के और 5 आर्म्ड पुलिस के जवान लगे हुए हैं, जो 24/7 सर्वेलेंस सीसीटीवी के अंदर अपना कार्य कर रहे हैं। बाकायदा यहाँ पे कैंडिडेट्स ने भी अपना एक टेंट लगा रखा है, ताकि वो किसी वक्त भी आके देख सकते हैं कि ईवीएम की सुरक्षा में कोई भी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही है। कोई बैलेट पेपर भी थे सर, या ईवीएम से ही तमाम जो मतगणना की जाए? नहीं जी, इस पर बैलेट पेपर नहीं थे, सारी मतगणना ईवीएम से की गई थी। यानी उम्मीद है, अंदाजा है कि जो चुनाव के नतीजे हैं वो घंटे 2 घंटे में सारे डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे? जी जी बिल्कुल। हमने 8 जो टेबल अभी तक जो हमारा हमने डिसाइड किया है, वो 8 टेबल लगाई जाएंगी काउंटिंग की। तो 16 वार्ड हैं, तो 16 बूथ हैं उनके, तो 2 राउंड्स में काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, ये आशा है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बात करें सर, जो मापदंड है, जो क्राइटेरिया है, ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर जिस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए, आईआरबी के जवान, या फिर यूं कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हरियाणा आर्म्ड पुलिस के जवान, लोकल पुलिस के जवान, इसके अलावा कोई किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति किसी तरह की इस तरह की आई है कोई सुरक्षा के लिहाज से, अगर सुरक्षा की बात करें किसी कैंडिडेट की तरफ से? जी नहीं, इस मामले में अभी तक कोई भी आपत्ति नहीं है। ये बाकायदा जिस दिन ईवीएम स्ट्रांग रूम जो लॉक किया जा रहा था, उस दिन भी कैंडिडेट्स को पूरी तरह ब्रीफ कर दिया गया था और अभी तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। जाहिर सी बात है। और यहाँ पर एलईडी स्क्रीन भी लगाया गया अंदर जो है, तो उसमें किस तरह से निगरानी की जा रही है? कैंडिडेट्स की व्यवस्था के लिए, क्योंकि 2 टायर सिक्योरिटी के अंदर कैंडिडेट्स नहीं जा सकते हैं ईवीएम को देखने, तो इसके लिए सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से यहाँ पे एक एलईडी लगाई गई है, जिसमें 24/7 टेलीकास्ट हो रहा है ईवीएम स्ट्रांग रूम की जो भी कैमरे हैं, निगरानी है, ताकि वो ताले जो हैं उनको दिखते रहें, कैंडिडेट्स को अंदर जाने की जरूरत ना पड़े। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी या चुनावी अमले से जुड़े कोई अगर शख्स या ऑब्जर्वर इत्यादि आते हैं, क्या उनकी एंट्री यहाँ पर है सर, उनको अलाउड है? जी, बाकायदा एक लॉगबुक मेंटेन की जाती है एसईसी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, तो उसमें कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति अगर स्ट्रांग रूम के पास आना चाहे तो वो उस लॉगबुक में एंट्री करेगा, और लॉगबुक में एंट्री टाइम इन टाइम आउट और किस पर्पस के लिए वो है, वो सब एंट्री करनी पड़ती है। आप हरियाणा न्यूज़ के साथ सर बने रहिएगा। वो एलईडी स्क्रीन भी अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे और उसके बारे में भी जरा तफसील से बताइएगा सर, किस तरह से वो जो एलईडी स्क्रीन है वो किस लिहाज से और कहाँ उसको मॉनिटर किया जाता है, क्या उसका जो डाटा है उसको भी
प्रिजर्व किया जा रहा है, उसको भी सेव किया जा रहा है, या किस तरह से उसका काम है, वो एलईडी स्क्रीन भी यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट की अंदर एंट्री नहीं है। और ऐसे में महज जो चुनावी अमले के अधिकारी कर्मचारी हैं, इवन जो रिटर्निंग अधिकारी हैं वो भी, सर क्या रिटर्निंग अधिकारी अलाउड है अंदर जाने के लिए? नहीं, जब तक ईवीएम स्ट्रांग रूम खोला नहीं जाएगा वहां तक जाने के लिए कोई अलाउड नहीं है। बाकायदा जो उसकी आउटर बाउंड्री है वहां तक ही हर कोई जा सकता है, उससे आगे कोई भी नहीं जा सकता। तो जो जवान जो तैनात किए गए आईआरबी के, वो बाहर है ईवीएम स्ट्रांग रूम? हाँ, ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर फर्स्ट लेयर है, उसके आगे सेकंड लेयर है, और सेकंड लेयर पे जाके ही आप देख सकते हो जहाँ से बाकायदा स्ट्रांग रूम का दरवाजा दिखता है। जाहिर सी बात, आप देख पाएंगे एलईडी स्क्रीन यहाँ पर एक बड़ा लगाया गया है, और यहाँ एक टेंट भी है। इस टेंट में तमाम जो जितने यहाँ पर प्रत्याशी थे, अगर कोई प्रत्याशी इस बात को देखना चाहता है तो यहाँ से लाइव देख सकता है कि जो मशीनें हैं, ईवीएम मशीनें हैं, वो सुरक्षित हैं अथवा नहीं है। हालांकि अक्सर इस तरह के सवालात कई मरतबा खड़े किए जाते रहे हैं, लेकिन यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है। भले ही ये चुनाव निकाय का चुनाव है, और निकाय चुनाव में अच्छी खासी भागम भाग, अच्छी खासी मारामारी भी देखी जाती है। ये टेंट आप देख पाएंगे यहाँ पर रात दिन जो है 24/7 ये जो कैंडिडेट्स हैं उनके नुमाइंदे, उनके एजेंट्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। यहाँ पर जो है विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। अंदर किस तरह के हालात है, बाहर से वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वो भी दिखाने की हम कोशिश करेंगे। सर अंदर की तस्वीरें जरा यहाँ से हम अगर दिखाना चाहें तो अंदर किस तरह के हालात है? अंदर जो जाने के लिए जो शख्स आते हैं, बाकायदा लॉग बुक में उनकी एंट्री की जाती है, आपने बताया? जी, बाकायदा उनकी एंट्री की जाती है, और जो सेकंड लेयर है सिक्योरिटी की, वहीं पे लॉग बुक रखी गई है, वो वहां से खड़े होकर स्ट्रांग रूम को देख सकते हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ भी जो पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। रिटर्निंग अधिकारी लगातार हमारे साथ हैं और हरियाणा न्यूज़ को लगातार जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था वो कायम की गई। आप देखी थी अंदर किस तरह की तस्वीरें हैं, वो तमाम तस्वीरें भी हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से कड़ा पहरा है। कड़े पहरे के बीच जो है ईवीएम मशीनें यहाँ पर रखी गई हैं स्ट्रांग रूम के अंदर। बाकायदा एक लॉग रजिस्टर रखा गया, लॉग बुक रखी गई है, जिसमें तमाम चीज़ें इंदराज की जाती है, उनकी एंट्री की जाती है। और यहाँ के बाद अंदर जो है, अंदर की तस्वीरें जो है आप देख पाएंगे पूरी तरह से यहाँ पर तो जो परिंदा तक पर नहीं मार सकता है। सर राउंड द क्लॉक इसी तरह 24/7 ये डिप्लॉयड है और किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही है। तो यहाँ जब तमाम मशीनें खोली जाएंगी, बाकायदा वीडियोग्राफी भी होती है सर यहाँ पे? जब इनकी काउंटिंग की जाएगी, काउंटिंग के लिए ईवीएम स्ट्रांग रूम खोला जाएगा तो उसकी वीडियोग्राफी होगी और उसको कैंडिडेट्स की मौजूदगी में खोला जाएगा। बाकायदा आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है ईवीएम मशीनें जो बड़े बक्से रखे गए हैं, उन बक्सों में उनको डाला गया है पूरी तरह से, क्योंकि कम बूथ थे, 16 बूथ थे, और 16 बूथों के लिए जो ईवीएम मशीनें थी उनको यहाँ पर रखा गया है। हालांकि सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है, प्रोटोकॉल वही फॉलो किया जाता है जितना जो नगर निगम और निकाय चुनाव में किया जाता है, ठीक इसी तरह की व्यवस्था। यूँ कहा जा सकता है कि तमाम व्यवस्था आप यहाँ भी देख पाएंगे। बाकायदा फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाए गए हैं, किसी भी तरह से कोई सुरक्षा में कोई चूक ना रहे, चाहे पुलिस प्रशासन के लिहाज से बात करें, रिटर्निंग अधिकारी के पार्ट पर बात करें, या फिर दूसरी व्यवस्थाओं की, चुनाव आयोग के चुनाव जो महकमा है उसके लिहाज से बात करें, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद की गई हैं। बहरहाल नतीजों का इंतजार है। 12 तारीख को एक बार फिर से ईवीएम स्ट्रांग रूम से बाहर ये ईवीएम मशीनें निकाली जाएंगी। किसके सिर पर ताज सजेगा, किसको मात मिलेगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन प्रशासन के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं वो चाक चौबंद की गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। चुनाव के